हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो का डिस्कशन टॉपिक है, डू यू नीड द थर्ड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन और नॉट। बूस्टर डोज जैसे कह सकते हैं आप, वो उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि वैक्सीन्स आर वेरी इफ़ेक्टिव। हम लोगों ने इंडिया में जो मार्च अप्रैल के मंथ में देखा था, जो कोविड-19 की वेव आई थी, सेकेंड वेव, वो लैक ऑफ वैक्सीनेशन के कारण ही थी। बट अभी जब वैक्सीन कवर बहुत अच्छा हो गया है तो हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग्स हो रही है, क्राउडिंग हर जगह हो रही है, लेकिन स्टिल सीरियस हेल्थ इश्यूज़ या सीरियस हैज़ार्ड्स नहीं हैं वैक्सीनेटेड ग्रुप में। और ये रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है पूरी दुनिया में। जो भी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें इतना सीरियस डिजीज़ नहीं दिख रही है। लेकिन इसका एक कंडीशन अप्लाई होती है इस चीज़ पे। कंडीशन ये अप्लाई होती है कि जिनको भी सेकेंड डोज के बाद से अब 6 महीने हो चुके हैं, उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है, वैक्सीन जनरेटेड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है, वो कम हो गया है। अब वो कम हो गया है तो दैट मीन्स कि यू आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। अब ये बहुत सारी वैक्सीन्स के लिए सही है बात कि ओवर अ पीरियड उनका रिस्पॉन्स कम हो जाता है और देयरफॉर हमें बूस्टर डोज लगता है। और जब ये सब डॉक्यूमेंट हुआ इंटरनेशनली तो इजराइल, यूके और कतर ने बूस्टर डोज देना स्टार्ट कर दिया है, शायद अपने 50 एज प्लस की पॉपुलेशन को। जब उन्होंने रिस्पांस का असेस किया बूस्टर डोज देने के बाद तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। मतलब अगर ये आपका एंटीबॉडी का लेवल्स प्लेटू हो रहा था और नीचे जा रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो ये वापस से अपराइज दिखने लगा है इस ट्रेंड में। तो दैट मीन्स कि बूस्टर डोज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कोविड-19 के प्रिवेंशन में। बट इस सिक्के का एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि अपनी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स 2 तरीके का होता है। पहला होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड, जो कि बी सेल रिस्पॉन्स है। मतलब जो हम असेस कर रहे हैं, जो एंटीबॉडीज़ हम देख रहे हैं ना, एंटीबॉडी लेवल्स आप कराते हैं IgG, IgM वाले। और दूसरा रिस्पॉन्स होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स टी सेल से असेस किया जाता है, टी सेल का रिस्पॉन्स होता है, और वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन में कोविड-19 सीवियर डिजीज़ के। और उसका असेसमेंट जब करा तो वो देखा कि वो इतना जल्दी वेन ऑफ नहीं करता है, वो 6 महीने के पीरियड में वेन ऑफ नहीं कर रहा है। दैट मीन्स उसका रिस्पॉन्स इंटैक्ट है। लेकिन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ ही वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होती है वायरस पार्टिकल का, जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। तो अब अगर मैं इस पूरी चीज़ को समराइज़ करूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कम है तो यस, यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन कोविड-19 के देन बिफोर, बट सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस अभी भी कम हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है बूस्टर डोज की जब सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा? तो इसका आंसर है एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस। एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस का मैं अगर सार आपको बताऊँ ना, कुल मिला के, तो ये है कि अगर आपकी बॉडी में वायरस आया, एंटर कर गया, क्योंकि ह्यूमरल रिस्पॉन्स नहीं था, एंटीबॉडीज़ वीक थी, तो वो आपकी बॉडी में आया, टी सेल रिस्पॉन्स है इंटैक्ट आपका, आपकी बॉडी उसको फाइट कर लिया, आपने ठीक कर लिया इन्फेक्शन, बट सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ आपको, बट वो आपकी बॉडी में आया और वो रेप्लिकेट किया। और जब वो रेप्लिकेट किया तो इट हैज़ अ पोटेंसी टू अंडरगो म्यूटेशन। मतलब जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में वो रेप्लिकेट करेगा, भले वो डिजीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट इट कैन म्यूटेट। और अगर वो म्यूटेंट फॉर्म जो नया बना है, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट हम देख रहे हैं ना, वो इसी कारण हुआ है क्योंकि वैक्सीनेशंस अप्रोप्रिएट नहीं थे। ग्लोबली वैक्सीनेशन कम हुआ था लोगों में, वायरस आया, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट किया, डिवाइड किया, और डिवीजन में ही म्यूटेशन होता है और वो नया म्यूटेंट फॉर्म बना, डेल्टा वेरिएंट, जिसका कहर वेस्ट में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए बूस्टर डोज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में ये डिस्कशन अभी नहीं है। प्लस मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, ये सब जो भी स्टडीज़ हुई हैं, ये सब जो भी रिसर्च है, ये mRNA बेस्ड वैक्सीन्स और एस्ट्राजेनेका पर है, यानी कि फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड पे। तो कोवैक्सिन पे एज सच कोई स्टडी नहीं हुई है। तो 6 महीने अगर आपको हो चुके हैं सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कम हो गया होगा। देयरफॉर अभी थर्ड डोज की तो कोई चर्चा है नहीं एज सच, बट एज प्रोटेक्शन आप क्या कर सकते हैं, अपने मास्क को लूज़ मत कीजिए, मास्क पहन के रखिए, पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड कीजिए, अभी भी सैनिटाइज़र को फ्रीक्वेंटली यूज़ करिए अभी भी। सो बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल और इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में।
एंड अगर आप फर्दर ऐसे कम्युनिकेशंस और ऐसी नॉलेज और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मुझसे, तो उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।